सभी पत्रकार साथियों, हम सब के लिए यह गर्व का क्षण है कि कल 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का 46वां जन्मदिन स्थापना दिवस मनाया जाएगा। यह 6 अप्रैल हम लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा दिन है जिसके लिए सारे लोग लालायित रहते हैं, जिसके लिए हम सब जानते हैं कि कल के ही दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ। कहा गया कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता पावन काल लोक विश्रामा और शीत मध्य दिवस में शीत घामा पावन काल लोक विश्रामा। ऐसी अवधारणा हुई कि कल के ही दिन भगवान राम का प्रकट हुआ और कल ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। तो हम सबकी जो खुशी है वह चौगुना हो जाती है कि हम दोनों को एक साथ मनाने जा रहे हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो क्या है, केवल यह स्थापना दिवस नहीं होगा, दुनिया के तमाम लोग जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में या अभी तक का जो उसका सफर रहा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। तो आप पाएंगे कि भारतीय राजनीति में, दुनिया की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। उन नए कीर्तिमानों में आपने देखा कि अंत्योदय की विचारधारा साकार हो जाए, गरीब के पेट तक दाना पहुंच जाए, गरीब की थाली खाली ना रहे, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने भारत में ही नहीं दुनिया में स्थापित करने का प्रयास किया और उसको सफलतापूर्वक भारत में रेखांकित किया, क्रियान्वित किया। आप सबने देखा कि जो तुष्टीकरण की नीतियाँ थी उसको समाप्त करके, चाहे वो 3 तलाक रहा हो या वक्फ बोर्ड का जो करप्शन रहा हो, भ्रष्टाचार रहा हो, उसको समाप्त करके जो नए अमेंडमेंट किए गए, यह दुनिया के लिए, भारत के लिए एक अनिवार्य कदम था जिसमें भारत के विकास में सतत आगे बढ़ने का यह कानून निरूपित हो रहा है। आप सब जानते हैं कि धारा 370 की चाहे समाप्ति रही हो, सच्चे अर्थों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का एकीकरण रहा हो, या श्रीलंका जैसे देश को चीन से बचाकर भारत के पाले में लाना, वहाँ पर जब भगोरी की स्थिति आई तो वहाँ के लिए लाखों लाख टन सामग्री प्रदान करके वहाँ के लोगों को का जीवन बचाना, और बर्मा जैसे देश में जब भूकंप आया या अन्य बगल के एशिया महाद्वीप या यूरोपीय कंट्री में जहाँ भी आपदा आई, भारत सरकार ने इस प्रकार से मदद की जैसे वो महाशक्तियों में शुमार। आप सब जानते हैं कि दुनिया के विशिष्ट अर्थव्यवस्थाओं में जब भारत का नाम था, वह आ करके 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया दुनिया में। यह भारत के लिए पहुँच जाए, इसकी चिंता करने के लिए कि लोग जाने और आप लोगों के माध्यम से एक बात लोगों तक पहुँच जाए और लोक कल्याण के कार्य जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह जनता तक पहुँच जाए। यह दोनों चीज़ों का समावेश आपके माध्यम से हो जाए, इसलिए आप पत्रकार वार्ता आयोजित है। साथियों, आप सब जानते हैं कि पूरे जो मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की ऐसी पार्टी है जो कुछ सदस्यों को लेकर के 11 सदस्यों को लेकर स्थापित हुई भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ से ऊपर सक्रिय सदस्य वाली पार्टी हो गई और 18 करोड़ से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज दुनिया में अगर भारत में हम देखें तो सबसे अधिक सांसद, सबसे अधिक विधायक, सबसे अधिक राज्यसभा सांसद, सबसे अधिक जिला पंचायत सदस्य, सबसे अधिक जनपद अध्यक्ष, सबसे अधिक जनपद सदस्य, सर्वाधिक सरपंच, सर्वाधिक पंच और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपसभापति, सारे के सारे पद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुशोभित कर रहे हैं और एक एक बात लोगों के विकास में लगे इसकी चिंता कर रहे हैं। तो तमाम जो योजनाएं आई हैं उसको अध्यक्ष जी विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जो जिले में 1037 बूथ है, उस 1037 बूथों में कल सभी जगह स्थापना दिवस मनाया जाएगा और वहाँ जो सक्रिय सदस्य होंगे वहाँ पर उनका एकत्रीकरण होगा, झंडारोहण होगा और झंडारोहण के बाद हमारे एक एक वक्ता वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात संक्षिप्त में रखेंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए यह 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती होगी, पुण्यतिथि होगी, उसमें भी भव्यता के साथ यह कार्यक्रम चलता रहेगा। तो आज हम सब उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति के लिए क्या की है बूथ में, वहाँ के किसान के लिए, वहाँ की लॉटरी वाला के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है हमारे कार्यकर्ता जाकर बताएंगे। बस इतने ही अपनी संक्षिप्त में बात रखनी थी, बाकी सारी बातें विस्तार से आदरणीय अध्यक्ष बताएंगे। जय हिंद।